जय गुरुदेव। माँ बाप यदि ये सोचकर बालकों के बुरे कर्म को नज़रअंदाज कर देते हैं, अभी बालक है, बड़ा हो जाने पर समझ जाएगा, ऐसा नहीं करेगा, इस विचार से यदि बचपन से उनकी बुरी हरकतों को रोकते नहीं, टोकते नहीं और उसके आनंद लेते रहते हैं, ऐसे माता पिता अपने जीवन में ये बहुत भयंकर भूल कर बैठते हैं। संतान की उम्र बढ़ने के साथ उनके अच्छी बुरी दोनों ही आदतें उसी गति से बढ़ने लगते हैं जिस गति से उम्र बढ़ने लगता है। उसी दिशा में वे उम्र बढ़ने के साथ गति करने लगते हैं जिस दिशा में वे बालपन में कदम रखे थे। उम्र के साथ तीव्र गति से संस्कार आदतें बढ़ने लगती है। इसलिए हर माता पिता को चाहिए अपनी संतान की अच्छी आदतों, अच्छे संस्कारों को बढ़ावा दें, उनको शाबाशी भरी शब्द कहें, उनकी तारीफ करें और अपने बच्चों के पूर्व जन्म के कुसंस्कारों को, बुरी आदतों को रोक लगाएं, उसे रोकें, टोकें, डांटें, फटकारें। किसी भी तरह बालक के मन, विचार एवं कर्मों में पनपती बुरी आदतों को छुड़ाने का विशेष प्रयत्न करें। ईश्वर और गुरु जनों के प्रति उनके मन में श्रद्धा, विश्वास बढ़ाएं। उचित खान पान, आहार विहार के माध्यम से बालक के मन मस्तिष्क को संतुलित बनाए रखना माता पिता के लिए अनिवार्य है। महाभारत युद्ध की पहली रात्रि धृतराष्ट्र और गांधारी दुर्योधन के कक्ष में जाकर दुर्योधन से कहा, पुत्र, तुमने ये क्या किया? तुमने भगवान कृष्ण को छोड़कर नारायणी सेना मांगा होता। कोटि सेना से बढ़कर स्वयं परब्रह्म कृष्ण हैं। तुमने कृष्ण को छोड़ दिया। पुत्र, ये कैसा अनर्थ किया? कोटि नारायणी सेना कृष्ण के चरण रज के बराबर नहीं है। यदि तुमने कृष्ण को मांग लिया होता तो महाभारत युद्ध भी रुक गया होता। तुम्हारी मति बदल गई होती, तुम्हारा मन शुद्ध हो गया होता और तुम पांडवों से शत्रुता नहीं, भातृत्व प्रेम में के महा उपलब्धि को प्राप्त कर संसार में चिर आनंद भोग कर पाए होते। ऐसा करके तुम कुरुवंश के विनाश की गाथा लिख दिए हो पुत्र। ये क्या किए? घोर अनर्थ लिख चुके हो पुत्र, घोर अनर्थ। तब दुर्योधन ने गांधारी और धृतराष्ट्र के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, माताश्री, संभवतः मैं अपराधी हूँ, किंतु मेरे ऐसी वृत्ति और अपराधी का कारण मुझसे भी कई गुना आप बढ़कर अपराधी हैं। आप दोनों भौतिक नेत्र से देखने में असमर्थ थे, किंतु आत्मा से मेरे अंदर पनपती वृत्ति को अनुभव भी कर पा रहे थे। मेरे लिए अनेक सुख सुविधा जुटाने का, मेरे अनुचित आहार विहार का कार्य आप दोनों मिलकर मुझे भोग विलास की ओर मेरी वृत्ति और लालसा की सीमा बढ़ाए लिए जा रहे थे। आप दोनों का मेरे ऊपर कोई अंकुश नहीं रहा। मैं आजाद पंछी की तरह मनो इच्छित कार्य करता रहा। धर्म, कर्म, नीति, अनीति की ओर मेरी मति को लगाया नहीं। गुरुजनों की सेवा और आदेशों का पालन करना सिखाया नहीं। मुझे भी पांडवों के जैसे तपस्वी और योगी बनाया नहीं। आपने तो मुझे केवल राजपुत्र होने का मिथ्या ज्ञान दिया, ज्ञान पढ़ाया। आप दोनों मिलकर माता कुंती जैसे उपदेश नहीं सुनाया। उचित अनुचित कर्मों से मुझे बाल्यकाल से अनभिज्ञ कराया। जब तक मैं गुरुकुल गया तब तक मेरी बुद्धि अशुद्ध हो चुकी थी। आप दोनों बाह्य नेत्रों से अंधे होकर मुझे जीवन से अंधा बना दिया।
उच्च श्रृंखलित कर दिया, जिस कारण आज मैं चाह कर भी कृष्ण का हो नहीं पा सकता, कृष्ण को नहीं पा सकता। चाह कर भी मैं पांडवों से बिना युद्ध किए रह नहीं सकता। मैं भी जानता हूँ मैं अनैतिक हूँ। चाह कर भी मैं नीति में और नहीं लौट सकता। महाभारत युद्ध से मैं भी महापीड़ित हूँ, किंतु चाहकर भी अब मैं ये युद्ध नहीं रोक सकता, क्योंकि माता पिता आपने मेरी नियति इतना महान नहीं बनाया। मेरी दुष्ट वृत्ति को आप दोनों ने ही निरंकुश बढ़ने दिया। अब नीति और अनीति का युद्ध होकर रहेगा। मैं भी जानता हूँ अनीति का हार होगा। जिस नीति में स्वयं ब्रह्म सारथी बन बैठे हैं, उस नीति के आगे अनीति का सर्वनाश सुनिश्चित है। पिताश्री, माताश्री, किंतु मेरी दुर्भाग्य ये है, बाल्यकाल से अनीति का दामन इतना कसकर पकड़ लिया हूँ कि मैं चाहकर भी इसे छोड़ नहीं सकता। माता पिता के निरंकुशता ने मुझे दुष्कर्म की जंजीर ने जकड़ लिया है। अब यहाँ से मैं समाप्त हुए बिना चाहकर भी जीवन की ओर नहीं लौट पाऊंगा। इस अपराध के लिए मुझे ऐसा जीवन देने वाले माता पिता से मैं क्षमा चाहता हूँ, और कुछ नहीं हो सकता। माताश्री, पिताश्री, बुरे कर्मों से परिवर्तित हो पाना इतना आसान होता तो सामने ब्रह्म को जानकर रावण जैसे महाज्ञानी अवश्य परिवर्तित होकर राक्षस कुल को रक्षा कर लिया होता। कदाचित अनीति विरुद्ध ज्ञान मुझे मेरे माता पिता से बाल्यावस्था से मिला होता तो आज ऐसा नहीं होता। दुर्योधन की वाणी में वेदना प्रस्फुटित थी, फिर भी वह नीति की ओर लौट नहीं पाया। दुर्योधन नीति को धारण नहीं कर पाया। स्वर्णिम अवसर बाल्यावस्था किशोरावस्था को पूरी तरह से खो चुका था। अब अनीति वृत्ति उसके रक्त में दौड़कर उसे अन्यायी बनने में बेबस कर रखा था। अनीति युक्त कर्मफल अब उसके पूरी तरह से पक चुके थे, जिसे गिरने में और कोई नहीं रोक सकता था। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा।